हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको LLB थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 आयकर अधिनियम 1961 का कर की वसूली के बारे में है। रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स की आयकर की वसूली। यह आयकर की वसूली तब होती है जब कोई करदाता अपना कर नहीं देता या टैक्स पे नहीं करता, यह उस अपने टैक्स को बचाने के लिए बहुत समय लेता है और फिर वो पे ही नहीं करता, अदा ही नहीं करता कर का, तब रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स यानी कि आयकर की वसूली की जाती है। आज हम इसी आयकर की वसूली के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आयकर अधिनियम 1961 की धारा 222 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 222 के अंतर्गत रिकवरी ऑफिसर कर वसूली अधिकारी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये धारा कहती है कि उस समय जबकि करदाता ने कर के भुगतान में चूक की है, यानी कि नहीं दिया है या चूक में माना गया है कि वो दे ही नहीं रहा, तब कर वसूली अधिकारी प्रॉपर एक फॉर्मेट में, प्रारूप में अपने द्वारा हस्ताक्षर करके कथन तैयार करेगा और उसमें वह करदाता द्वारा देय बकाया रकम का उल्लेख करेगा कि इसको ये पर्टिकुलर कोई ये करदाता है और इसको इतनी इतनी रकम देनी है। इस कथन को प्रमाण पत्र कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके बाद वह प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट में जो भी रकम लिखी गई है उसकी वसूली हेतु कार्रवाई वो करता है और कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके अनुसरण में वो कर की वसूली करेगा। तो वो कौन से तरीके हैं? करदाता की चल संपत्ति की कुर्की कर देगा या उसका विक्रय करवाएगा, करदाता के स्थान पर संपत्ति की कुर्की करेगा और उसको विक्रय कराएगा, करदाता की गिरफ्तारी करेगा और उसको जेल में भी बंद कर सकता है, करदाता की चल और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। कर वसूली अधिकारी ये सब कार्रवाई करके भले ही कर की वसूली हेतु अन्य कार्रवाई प्रारंभ करें, यानी कि ये सारे कार्य करके वो कर की वसूली के काम को शुरू कर सकता है जिससे कि कर की वसूली की जा सके। ये सेक्शन 222 में बात कही गई है। आगे ये बात कर रहा है सेक्शन 223 में टैक्स रिकवरी ऑफिसर बाय होम रिकवरी इज टू बी इफेक्टेड, कि कब वो इफेक्टेड करती है। तो धारा 223 के अनुक्रम में ऐसी कार्रवाई करने के लिए वह कर वसूली सक्षम है जिसके क्षेत्राधिकार में करदाता अपना कारोबार या पेशा करता है, या जिसके क्षेत्राधिकार में उसके कारोबार का मुख्य स्थल स्थित है, या जिसके क्षेत्राधिकार में करदाता निवास करता है यानी कि वो रहता है, या जिसके क्षेत्राधिकार में करदाता की चल या चल संपत्ति स्थित है। कर वसूली अधिकारी के क्षेत्राधिकार बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत मुख्य आयुक्त या आयुक्त देता है। यानी कि कौन सा ऑफिसर क्या करेगा इस बारे में सेक्शन 223 कहती है। तो जिस ऑफिसर के जो कर निर्धारण अधिकारी है उस अधिकारी के क्षेत्राधिकार में वो करदाता रहता है, काम करता है या अन्य कोई लाभ का काम करता है जिसको वहाँ पर टैक्स पे करना है, तो उस कर अधिकारी के क्षेत्राधिकार में वह करदाता आएगा। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 224 की वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड कैंसिलेशन और अमेंडमेंट देयर ऑफ, कि कब कैंसिलेशन किया जाएगा सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो सेक्शन 224 ये कहती है कि करदाता कर वसूली अधिकारी के प्रमाण पत्र की सत्यता के संबंध में विवाद नहीं कर सकता कि ये सही है या नहीं। करदाता कोई अधिकार नहीं है, परंतु कर वसूली अधिकारी यदि किसी कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है, या प्रमाण पत्र की गणित संबंधी कोई गलती या त्रुटि हो गई है या कोई लिखने में लिपिकीय भूल हो गई है, भूल को वो ठीक कर सकता है। तो सेक्शन 224 के ही कहता है कि यहाँ पे उनको कैंसिल किया जा सकता है या अमेंडमेंट उस पर संशोधन किया जा सकता है। आगे यहाँ पे ये कह रहा है सेक्शन 225 में स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इन परसुएंस ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट और कैंसिलेशन देयर ऑफ। यहाँ सेक्शन 225 के कह रही है कि कर वसूली अधिकारी जो कोई वो अधिकारी है जो ये सारे काम करेगा, रिकवरी ऑफिसर जो है वो कर वसूली अधिकारी है, उसको कुछ दशाओं में कर वसूली की कार्रवाई को रोकने की भी शक्ति प्राप्त है कि वो कब ऐसे जो कार्रवाई उसने की है, जो प्रोसीडिंग्स उसने स्टार्ट किए उसको रोक दे। जैसे कि यदि उसने कर के भुगतान के लिए कोई टाइम बढ़ा दिया था, समय को बढ़ा दिया था, तो बढ़ाए हुए समय की समाप्ति तक वसूली की कार्रवाई को वह रोक सकता है। तो सेक्शन 225 ये कहता है कि स्टे किया जा सकता है, ऐसी प्रोसीडिंग को, ऐसी कार्रवाई को रोका जा सकता है जो कि उसने शुरू की थी वो कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि अभी ये बताया है कि भुगतान के लिए उसने टाइम दिया था, अब उस टाइम को वो बढ़ा भी सकता है।
आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 226 में अदर मोड्स ऑफ रिकवरी की रिकवरी के और अन्य मोड्स क्या क्या हैं। तो सेक्शन 226 बता रहा है कि यदि कर वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है तो करदाता के द्वारा निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न में से कोई एक या अधिक विधि कर वसूली के लिए प्रयोग में लाएंगे। अब वो कौन कौन सी विधि लाएंगे, तो सेक्शन 222 में जो अभी भी हमने पढ़ा उसके अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में निर्धारण अधिकारी उस धारा में वर्णित किसी भी विधि से कर वसूली कर सकता है। करदाता के वेतनभोगी कर्मचारी होने पर उसके नियोक्ता को करदाता के वेतन में से बकाया राशि काटकर केंद्रीय सरकार को चुकाने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जिनके पास करदाता की रकम जमा है अथवा जिनको कोई रकम देनी है, बकाया राशि काटकर सरकार को चुकाने का आदेश दिया जा सकता है। किसी न्यायालय में करदाता की कोई राशि जमा होने पर बकाया राशि काटकर शेष का भुगतान करने का आवेदन किया जा सकता है कि अगर कोर्ट में अगर करना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत कर दिए जाने पर जन संपत्ति रुकवा कर विक्रय किया जा सकता है, यानी कि जो कोई भी कार्रवाई की जा रही है उसको रुकवा कर सेल यानी कि विक्रय की जा सकती है। जिन पक्षों को इस प्रकार का नोटिस दिया जाता है उन्हें नोटिस की अनुपालना करनी होती है। भुगतान करते समय डाकघर, बैंक या बीमा कंपनी कोई पासबुक या दस्तावेज की मांग नहीं करती, यानी कि जब भुगतान करना है तो इस तरह की कोई भी वो मांग नहीं करेंगे दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट्स की, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। प्राप्ति के लिए आयकर अधिकारी एक रसीद निर्गमित करेगा यानी कि बनाएगा जो भुगतान करने वाले व्यक्ति को करदाता की ओर से पूर्ण रूप से मुक्त कर देती है, यानी कि जब ऐसे सारे पे हो जाएंगे तो करदाता मुक्त हो जाएगा। कर वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र दिए जाने पर वह स्वयं उपयुक्त विधियों से वसूली की कार्रवाई करेगा और कर वसूली अधिकारी अगर प्रमाण पत्र दे देता है तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर काम करेगा। तो इस अदर मोड्स ऑफ रिकवरी के बारे में सेक्शन 226 बता रहा है। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 227 की रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा वसूली किस प्रकार से होगी इस बारे में। तो यहाँ वो कहता है राज्य सरकार या द्वारा स्थानीय करों की तरह ही वसूली की जा सकती है बशर्ते कि उसके आशय का आदेश नहीं दिए जाए, यानी कि अगर वसूली करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जब तक नहीं दिए वसूली की कार्रवाई शुरू नहीं होगी, लेकिन जैसे ही राज्य सरकार ने कोई आदेश दिए वसूली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो कर की वसूली कैसे होगी, तो कर वसूली अधिकारी द्वारा कर वसूली के प्रमाण पत्र बनाए जाने पर दोषी व्यक्ति को प्रमाण पत्र में लिखित राशि को नोटिस की सूचना की प्राप्ति के 15 दिन में चुकाने का नोटिस दिया जाता है, जिसमें वह यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूक में इस अनुसूची के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। फिर 15 दिन की समाप्ति के पहले इस संबंध में अगर कोई कदम नहीं उठाया गया है, किंतु अगर 15 दिन हो गए तो उठाया जाएगा, किंतु कर वसूली अधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है कि दोषी द्वारा जो कुर्क की जाने वाली जो भी संपत्ति है उसे छिपाने, हटाने या अन्य व्यवस्था किए जाने की संभावना है, तो राशि की वसूली में देरी होने या बाधा होने की संभावना है, तो ऐसे कारणों को लिखित में उल्लेख करके पूर्ण या आंशिक संपत्ति को इससे पहले भी कुर्क कर सकता है, यानी कि पहले भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि दोषी व्यक्ति संबंधित अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार जमानत प्रस्तुत कर देता है तो जमानत की स्वीकृति की तिथि से कुर्की का आदेश रद्द कर दिया जाएगा। यदि करदाता अवधि या बढ़ाई हुई अवधि में राशि का भुगतान नहीं करता है तो कर वसूली अधिकारी वही सेक्शन 222 जो अभी भी पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग एक या अधिक विधियों से वसूली कर सकेगा, यानी कि फिर उसके बाद तो टैक्स ऑफिसर को ये पूरी तरह से अधिकार होगा कि किसी भी मोड से फिर कर की वसूली कर सके। फिर वसूली के इसी क्रम में कर की राशि पर कोई ब्याज और नोटिस देने तथा वसूली की कार्रवाई पर किए गए समस्त व्यय भी वसूल किए जाएंगे, यानी कि इन सब प्रोसेस में जो भी पैसा लगा है उन सबको वसूल किया जाएगा। किसी प्रमाण पत्र के निष्पादन हेतु जब कभी संपत्ति की बिक्री द्वारा या अन्यथा वसूली की जाती तो उस राशि का उपयोग किस प्रकार से होगा। सबसे पहले सर्वप्रथम इस राशि का उपयोग प्रमाण पत्र के अंतर्गत देय राशि तथा प्रमाण पत्र के निष्पादन के व्यय की भरपाई में किया जाएगा। फिर इसी एक के अकॉर्डिंग समायोजन करने के उपरांत यदि कोई राशि रहती है तो उसका उपयोग अन्य किसी राशि की भरपाई करने में किया जाएगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत करदाता से वसूली हुई है तथा जो संपत्ति से वसूली की तिथि के दिन देय हो चुकी थी। फिर इसी के अकॉर्डिंग समायोजन के पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती तो उसे दोषी करदाता को फिर वापस लौटाया भी जाएगा। फिर राशि पर दोषी व्यक्ति द्वारा विवाद किए जाने की अवस्था में कर वसूली अधिकारी द्वारा विवाद का निर्णय भी किया जाएगा। कुर्की करते समय वह समस्त संपत्ति जो
सीपीसी के अकॉर्डिंग कुर्की से मुक्त है या कुर्की व विक्रय से मुक्त रखी गई है, कौन सी संपत्ति इस प्रकार से मुक्त होगी, इस बारे में वसूली अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। क्योंकि वसूली अधिकारी भी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। अगर इस तरह की व्यवस्था सीपीसी में दे रखी है तो सीपीसी के नॉर्म्स को फॉलो करेगा, ये उसका निर्णय अंतिम होगा। जब समस्त राशि कर वसूली अधिकारी को चुका दी जाती है या प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है तो कुर्की वापस ले ली जाएगी और दोषी व्यक्ति के चाहने पर अचल संपत्ति से कुर्की वापसी की घोषणा उसके स्वयं के व्यय पर कर दी जाएगी। कुर्की द्वारा दोषी व्यक्ति की संपत्ति को अधिकार में लिया जाता है तथा उसकी बिक्री की व्यवस्था की जाती है। यानी कि समय रहते करदाता को अपना कर का भुगतान करना होता है, लेकिन अगर करदाता द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाता तो कर वसूली द्वारा सेक्शन 222 से 227 में जो ये व्यवस्था दी गई है उसके अकॉर्डिंग कर वसूली अधिकारी कार्य करेगा और करदाता को नोटिस भी देगा, उसको इस बात की सूचना भी देगा और उससे समय रहते कर का भुगतान करने के लिए कहेगा भी। और फिर भी अगर किसी तरह की कोई फिर भी दिक्कत आती है कि कर का भुगतान नहीं हो रहा तो कर वसूली अधिकारी अपने इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो कर वसूली अधिकारी को ये अधिकार है कि करदाता से कर की वसूली कर वो करदाता से कर का भुगतान करवाए। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।